be the spokesperson for India, that is Bharat. 48 घंटे का अल्टीमेटम, पावर प्लांट्स उड़ा देने की धमकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की वार्निंग, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं बहुत अच्छी बातचीत चल रही है हमारी ईरान के साथ में। वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड हेलो फ्यूचर लीडर्स। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे के अंदर ऐसे ऐसे ट्वीट कर दिए हैं कि मुझे लगता है कि इन्हें अब नए स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है, और शायद मुझे तो नहीं पसंद आ रही है स्क्रिप्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया जहां पे साफ साफ उन्होंने ये कह दिया कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन करो, वरना हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे और सबसे बड़ा पहले उड़ा देंगे, यानी बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अरे भाई, ये कोई गुड्डा गुड्डो क्या खेल है क्या? मतलब जब चाहा जिसको उड़ाना चाहा उसको उड़ा दिया। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है, जो दुनिया का पेट्रोल पंप का मेन स्विच है। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया लो फ्यूल मूड पे चली जाएगी। बट ईरान ने भी कहा कि घायल हूँ पर घातक हूँ, और फुल एटीट्यूड में जवाब दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे, आप हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे अटैक करेंगे, तो हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं बख्शेंगे। और यहाँ तक ही नहीं, जिन भी कंपनीज़ में यूएस के शेयर्स हैं और वो मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, हम उनको भी टारगेट करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से लग रहा था कि पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से शब्दों का या वॉर नैरेटिव चल रहा है, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप से इस पोस्ट के बारे में पूछा गया कि आप क्या करने वाले हैं, ऐसा आप क्या करेंगे, 48 घंटे का आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अल्टीमेटम दिया है, कुछ तो आपने इसके बारे में सोचा होगा। तो उन्होंने बोला यू विल फाइंड आउट, देयर विल बी अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन शायद जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा कुछ अटैक करने वाले हैं जिससे शायद पूरा ईरान हिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा हो भी चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अब बोला है कि जो हम स्ट्राइक्स करने वाले थे ईरानियन पावर प्लांट्स पे, अब वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत ही प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हमने तेहरान के साथ में किया है। अब फ्राइडे को ये कह रहे थे कि ईरान के पास में कोई लीडर ही नहीं बचा है जो हमसे बात कर सके, और अब मंडे को ये कहते हैं कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन तेहरान के साथ में हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने ईरानियन पावर प्लांट्स पे जो स्ट्राइक्स होने वाली थी अब उसको मैंने पोस्टपोन्ड या डिले कर दिया है। इसीलिए मैं कह रहा था शायद इनको अब एक नए स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है। I told him, I said, Dan, if you don't mind, stay in the situation room and you watch all those attacks that we're hitting those guys with, and they don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone, the next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. अब जो यहाँ पे आप ये शख्स दे रहा हूँ, जैसे ही हंस रहा है वैसे ही सारे अब हंस रहे हैं, जिस तरीके से एक लाफिंग मीम बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और सब यही कह रहे हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड था। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत ही वाइज स्टेटमेंट है। अगर सीज फायर होता है, ये वॉर रुकती है, और किसी भी कारणवश हमें आगे कोई भी ऐसा अटैक देखने को नहीं मिलता है दोनों तरफ से, तो बहुत बढ़िया होगा पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, चाहे से वो कोई भी नेशन हो, बिकॉज कोई ना कोई इस वॉर से सफ़र कर रहा है। और जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कोरोना जैसे का टाइम का समय है, तो ऑब्वियस ही बात है सिचुएशन बहुत गहरी है। हालांकि देखिए, मैं कोरोना की इंटेंसिटी से अगर आज की इंटेंसिटी को कंपेयर करूंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोरोना जैसी स्थिति है। हाँ, बट एनर्जी क्राइसिस के टर्म्स में आप देखेंगे तो हाँ, वैसे ही संकट कुछ बने हुए हैं। लेकिन ये अच्छी खबर है जिस तरीके से निकल के आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी स्क्रिप्ट है वो चालू कैसे होती है, और इनका एक पैटर्न है, आप देखिएगा। इन्होंने क्या किया, आज ही र्यूटर से जब ये बातचीत कर रहे थे, या फिर जो अलग अलग रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि ईरान जो है ना हमारे साथ में बहुत ही बैडली तरीके से, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं ट्रम्प कि ईरान उनके पास आया है और ईरान जो है उनसे जो है डील चाहता है। और फिर ये कहते हैं कि आपको 5 दिन के अंदर अंदर कोई डील देखने को मिल जाएगी। मतलब इनको ये भी पता है कि कितने टाइम में डील होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से शक का घेरा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ईरान जो है वो डील बैडली करना चाहता है, और वो आपको 5 दिन या उससे कम में देखने को मिल सकती है। इस तरीके से इन्होंने फॉक्स बिज नेटवर्क को बताया, और कहा जो अभी रिसेंटली टॉक्स हुई हैं वो यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेड कोश्नर के बीच में हुई है, और जो ईरानियन काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बातचीत हुई। संडे नाइट को ये बात हुई, ट्रंप ने ये टेलीफोन इंटरव्यू करते हुए कहा मॉर्निंग विद वारिया प्रोग्राम से। बट बात यह है कि इन्होंने एक्चुअली ट्वीट में कहा क्या है, और क्या सच में जो इन्होंने टेको लिया है, या फिर जो शॉर्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेको लिया है, क्या हम मान सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट रुक चुका है? उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऑफर जो कि 17,999 में अवेलेबल है, फ्लैट 55% ऑफ प्लस अप टू 6 मंथ फ्री का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ये ऑफर एंड हो रहा है कल।
अब इन्होंने कहा, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days, मतलब पिछले 2 दिनों से हमारी बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत चल रही थी, जहां पे हम कंप्लीट और टोटल रिजोल्यूशन करने वाले हैं अपनी हॉस्टिलिटीज का इन द मिडिल ईस्ट। मतलब यूएस और ईरान के बीच में जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे डिस्कशन के मुद्दे हैं जिन पे इन दोनों की बनती नहीं है, उन सबको हम धीरे धीरे रिजोल्व करेंगे। अब एक तरफ यही समझ में नहीं आ रहा कि कंप्लीट रिजोल्यूशन का मतलब क्या। अब ईरान एक तरफ अपनी डिमांड रख चुका है जो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अपनी डिमांड रख चुके हैं जो शायद ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बोलते हैं जिस तरीके का उनका टोन था, जिस तरीके से डिटेल और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन हुआ, ये पूरे हफ्ते चलने वाली है, और मैंने अपनी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ये कह दिया है कि कोई भी ऐसा मिलिट्री स्ट्राइक ईरानियन पावर प्लांट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ होना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको डर लग गया या फिर जो मैंने कहा ना कि ईरान घायल है पर घातक है, वैसा कुछ इम्पैक्ट इनको देखने को मिल गया है कि रियल लाइफ धुरंधर इन्हें सामने मिल गया ईरान के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी देखने वाली हैं। बाकी फिर तो थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर आता ही है। अब साथ साथ में ये देखिए कि जब इनसे बात करी जाए, जब इनसे कॉन्वर्सेशन की जाए तो कैसे कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, रजीम चेंज तो चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, और अगर ईरानियन फिगर्स जिनसे हमने बात करी है अगर वो सक्सीड नहीं होती है, वो सक्सेसफुल नहीं होती है, तो बॉम्बिंग चलती रहेगी। और वहीं पे जब उनसे पूछा गया कि आपकी किससे बात हुई है, तो उन्होंने कहा देखिए ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मोस्तफा खमेनी, उनसे बात नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों से बात हुई है बहुत रीजनेबल हैं, बहुत टॉप ऑफिशियल्स हैं जो, और बाकी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो तो कन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं, और देयर इज ऑटोमेटिकली रिजीम चेंज। मतलब जब टॉप ऑफिशियल्स ही नहीं रहे तो रिजीम चेंज तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे आप बताओ कि रिजीम चेंज कर रहे हो या फिर कर चुके हो, या फिर मार रहे हो या मार दिया है, या बात कर रहे हो या नहीं बात कर रहे हो, कुछ तो बताओ। लेकिन जब उन्होंने बोला कि अगर ये 5 दिन में मान लीजिए कोई बातचीत नहीं होती है तो वी विल जस्ट कीप बॉम्बिंग आवर लिटिल हार्ट्स आउट, और फिर हम लगातार बॉम्बिंग करते रहेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि एक्चुअली में क्या कंडीशन है, मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट रुक जाएगा। और जब इनसे इस बारे में पूछा गया ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा, तो एक बार के लिए इनका वीडियो देखिए क्या जवाब आया है। मतलब इनकी बातचीत ही नहीं हुई है अयतुल्ला अली खमीनी से, या जो भी अयतुल्ला है उनसे बात नहीं हुई है, और ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हम दोनों मिलकर संभालेंगे, मी एंड मे बी अयतुल्ला। हैव अ लुक एट दिस। Thank you. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That will that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? The jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe You me. want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, अब समझिए क्या हो रहा है, क्योंकि अगला सवाल आपका यही होगा कि क्या हम समझे कि मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट हो चुका है, जिस तरीके से ट्रंप हिंट कर रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ में। तो पहली चीज़ तो ये है कि ईरानियन IRGC से रिलेटेड एक न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने तो साफ साफ ये कोट कर दिया है कि कोई भी ना तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा ट्रंप के साथ हुआ है, और सोर्सेज ने साफ साफ ये कहा था कि अगर हमारे टारगेट्स जो बनाए गए थे कि पावर प्लांट्स पर टारगेट किए जाएंगे, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद जो हम एक प्लान बना रहे थे कि वेस्ट एशिया में हम सारे पावर स्टेशंस पे टारगेट करेंगे, इस वजह से शायद ट्रंप जो है बैक डाउन कर पाए हैं। अब वो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि ट्रंप बैक डाउन कर चुके हैं। अब यही चीज़ ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी साफ साफ ये कह दिया कि हमारी कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी स्क्रिप्ट में समझ ही नहीं आ रहा, ये प्लेयर इंक्लूड करे जा रहे हैं बट एक्चुअली में प्लेयर है ही नहीं। तो अब आप जो ये सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो पहली चीज़ तो ये है कि साफ साफ कोई बातचीत मुझे लग नहीं रही है जिस तरीके से ऐसा हो रहा है। हालांकि मीडिएटर्स बहुत कोशिश कर रहे होंगे, जैसे ओमान, इजिप्ट, तुर्की, ये बिल्कुल कोशिश कर रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में बातचीत हो, बट डायरेक्टली कोई बातचीत हो रही है उसका कोई प्रूफ नहीं है। और साफ साफ जैसे IRGC से रिलेटेड एक टेलीविजन एजेंसी हो या फिर ईरानियन की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और साफ साफ ये कहते हैं कि हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक कि ईरान के जो गोल हैं फ्रॉम द वॉर वो अचीव नहीं हो जाते। और वो जो गोल हैं वो साफ साफ डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि हमारे कौन कौन से गोल हैं। अगर आपको पता है जो मैंने पहले कवर किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब बात ये है, पहली चीज़ तो ये कि ईरानियन जो काउंटर पार्ट्स हैं या जो ईरानियन लीडर्स हैं उनसे कोई बात नहीं हुई। और दूसरा, इजराइल कंटिन्यूसली अभी ईरान पे भी अटैक कर रहा है, लेबनान पे भी अटैक कर रहा है और दोनों तरफ से जाने जा रही हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि ये जो वॉर है ये रुक चुकी है या कन्फ्लिक्ट रुक चुका है? मान लीजिए आप तो शांत बैठ गए हैं, लेकिन इजराइल तो मारता पड़ेगा।
और दूसरा ये कि क्या आपकी ये टैक्टिक नहीं हो सकती कि आप 5 दिन को अपने आप को ब्रीफली शांत करना चाहते हैं, रीग्रुप करना चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, कोई प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ईरान जो है उस चीज़ को ना समझे। अब देखिए इतनी गलती नहीं होगी, आप बार बार ऐसा कर चुके हैं, बार बार नेगोशिएशन कर चुके हैं और ईरान फिर भी उस चीज़ को रिटेलिएट करता हुआ ही आया है और ईरान ने सही में पावरफुली रिटेलिएट किया। और तो आप रिजीम चेंज करना चाहते थे, दैट इज़ 0-1। आप ईरान को क्या नाम है अपना पपेट बैठाने चाहते थे, दैट इज़ 0-1। ईरान 1, यू आर 0। एंड देन अगर आप बात करें कि क्या उन्होंने वॉर रोक दी, क्या वो प्लीड कर रहे हैं, क्या वो बैक कर रहे हैं, क्या वो सीजफायर की बात कर रहे हैं, नहीं, अगेन यू आर 0, दे आर 2। इस तरीके की सिचुएशन जो है अभी एट प्रेजेंटली देखने को मिल रही है। बट रिपोर्ट्स फिर निकल के आ रही हैं कि यूएस जो है वो एक सिग्नल दे रहा है कि अगर आने वाले टाइम पे अगर आपको कुछ देखने को मिल सकता है तो वो ये है कि आपको सैटरडे संडे को खार्ग आइलैंड पे यूएस जो है अपने ट्रुप्स जो तैनात कर रहा है, जैसे 5000 ट्रुप्स जो है मरीन्स हैं और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस चल रहा है, ये सिग्नल तो सिर्फ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि खार्ग आइलैंड को कैप्चर करने की तरीका है, जहाँ से 90% ऑफ ऑयल जो है ईरान ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग रीजन में। यानी वहाँ पहले अपने पाइपलाइन से 90% ऑयल खार्ग आइलैंड पहुँचाया जाता है, वहाँ से शिप में लोड होकर फिर वो अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाता है। तो ये सारी चीज़ थी। आपको क्या लगता है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।